आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे और इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक बेसिकली ये है कि जो स्टूडेंट मैट्रिक क्वालिफाई कर चुके हैं, मैट्रिक का एग्जाम वो दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आ गया है और वो अभी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंटर में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो या वो एमटेक कर रहे हैं, तो उन्हें सरकार के द्वारा एक राशि दी जाती है, हर साल दी जाती है। हर साल का जो है एक बार वेबसाइट ओपन किया जाता है ताकि बच्चे अप्लाई करके वो राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो राशि है एक स्कॉलरशिप राशि है जिससे पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। तो चलिए हम लोग इसको डीपली समझते हैं। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो आवेदन करने की तिथि है वो 15 सितंबर 2025 से चालू कर दी गई है और अंतिम तिथि जो है 15 अक्टूबर 2025 रहने वाला है। हालांकि इसका डेट जो है 110% बढ़ता ही है। वहीं आगे बात करेंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पर डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करना है। बहुत कुछ कागज इसमें डिमांड नहीं करता है, थोड़ा बहुत कागज है, आप इसको अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप इस चीज का कर सकते हैं। आगे बात अगर करें कि क्या कौन कौन एलिजिबल है इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, किन कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, तो उस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो छात्र जो बिहार के मूल निवासी है वो कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आगे बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग या से होना चाहिए। बीसी ईबीसी कैंडिडेट जो है इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है। आवेदन छात्र ने 10वीं पास की हो, 10वीं वो पास कर चुके होंगे। दाखिला किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में होना चाहिए उनका। आगे अगर बात करेंगे तो छात्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट की वार्षिक आय अगर 3 लाख रुपए से कम है तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और अभी तक आप लोग हमारे ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाली वीडियो नहीं देखे हैं कि कैसे आप इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बना सकते हैं, तो वो जो है आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। तो आपको बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट बना के अपने ब्लॉक में जाके जो है उससे साइन करवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको एक रिसीविंग मिलता है और उस रिसीविंग को जाके वहाँ ब्लॉक में जाके देना है और उनको बोलना है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। वो साइन करके देंगे, 1 से 2 दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 25-26 के लिए, क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड तो मस्ट है, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र जो आपको लगेगा वो बीसी ईबीसी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा और इसकी भी वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं कि कैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। बैंक खाता के पासबुक, ठीक है ना, आपका जो पासबुक होगा उसका जो है आपका पहला पृष्ठ का प्रिंट आउट लगता है। उसके बाद बोनाफाइड जो है ये आपको सर्टिफिकेट बनता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और आपको उसको भर के कॉलेज में जमा करना है। 3 से 4 दिन में कॉलेज वाले बना के दे देते हैं। तो इस प्रकार का बोनाफाइड आपको दिखता है। वहीं आप अगर बात करेंगे तो कक्षा 10वीं का मार्कशीट भी आपको लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज जो है फोटो लगेगा। ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा भी एक फी स्ट्रक्चर लगता है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये फी स्ट्रक्चर भी आपको सबमिट करना है बोनाफाइड के साथ, तब ना आपका बताया जाएगा कि आपका टोटल क्या हिसाब किताब से आपको पैसा दिया जाए। साल में जो आपको पैसा प्रदान की जाएगी, किस हिसाब से आपको पैसा दी जाए,
तो वो सरकार को फी स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चलेगा, तो फी स्ट्रक्चर लगाना ना भूले। आगे बात करते हैं तो इंटरमीडिएट के लिए स्कॉलरशिप जो है वो 2000 रुपये है। स्नातक के लिए जनरल स्नातक अगर कर रहे हैं तो वो 5000 है। प्रास्नातक के लिए 5000 है। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के जो है उनको 10,000 मिल सकता है। कि ये स्कॉलरशिप एस्टिमेटेड राशि है, इतना तक मिल सकता है, मिलता हमेशा इससे कम है या इसके बराबर है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 15,000 है। तो कुछ इस प्रकार का आपको स्कॉलरशिप राशि मिलेगा। और आप ये समझ लें कि अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो आपकी को जो राशि मिलेगा वो लगभग 7,000 से लेके 15,000 के बीच में जो राशि है वो आपको प्राप्त होता है। वहीं आप जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जनरल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को जो लगभग जो मिलता है वो 5,000 के अप्रॉक्स मिलता है। वहीं 12th वगैरह जो कर रहे हैं तो उनको 2,000 के आसपास मिलता है। आई होप यहाँ तक आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग जो है इसको अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं इसी वीडियो में। आप लोगों को गूगल पर बेसिकली टाइप करना है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप जैसे ही बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 को गूगल पे सर्च करेंगे आपके सामने सबसे ऊपर में ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा, बिहार गवर्नमेंट pmsonline.bihar.gov.in। तो ये ही ओरिजिनल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का फोटो आ जाएगा और ऊपर में लिखा हुआ आपको रहेगा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति। तो यहाँ से इस वेबसाइट के माध्यम से आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताता ये चलूँ कि जो भी कैंडिडेट 2024-25 सत्र के हैं और वो अभी तक अपने स्कॉलरशिप की प्रोसेस को पूरी नहीं किए हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी लिंक ओपन कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 लिंक खोला गया है बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए जो 2024-25 में इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठाए हैं। तो वो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें और रेडी करने के बाद यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि 25-26 सत्र के लिए जो है यहाँ पर जो है 3 लिंक दिया गया है। तो तीनों लिंक में से किसी एक लिंक पर आपको बेसिकली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट के लिए कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर जो है स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप पहले ये जान लें कि तरीका क्या क्या है रजिस्ट्रेशन करने का। तो वो तरीका हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका जो है पर्सनल डिटेल और इंस्टीट्यूशन का डिटेल एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आगे बात करेंगे तो फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन वो फाइनलाइज्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने की तरीके को सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, ये आपका रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस कुछ इसी प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको ये पूछ रहा है कि आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो ये आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यही ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि NSP पर जाके आपको BC EBC 2025-26 के लिए OTR आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको NSP के वेबसाइट पे अब जाना होगा और वहां पर से आपको 14 अंक का OTR जनरेट करना होगा। तो चलिए वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली गूगल पे जाके NSP सर्च करना है और NSP जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपको दिख जाएगा। तो इस पोर्टल पे आपको ऊपर में ही NSP दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको NSP का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ से आप जो है खुद को रजिस्टर्ड करके आप अपना 14 अंक का OTR जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंडेटरी गाइडलाइन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ गाइडलाइन आपको दी जा रही है, तो उसको आपको पढ़ लेना है। तो पढ़ लेने के बाद जो है ये सारी चीज से आप सहमत हैं और सहमत होने के बाद आप यहाँ पर टिक कर रहे हैं। जैसे ही दोनों पर टिक करेंगे आपको नेक्स्ट पर जाने का
ऑप्शन क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो मैं भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। फिल कर लेने के बाद मेरे भाई गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, और जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए तभी ओटीपी प्राप्त होगा, और जियो का सिम अगर है तो ही ओटीपी आएगा, अदरवाइज एयरटेल के सिम पर ओटीपी नहीं आता है। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर कर लेने के बाद कैप्चा कोड को भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर डालना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब मेरे भाई आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद ओटीपी आपके आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक है उस पर प्राप्त हो जाएगी, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं भी फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड फिल कर लिया, ओटीपी भी जो प्राप्त हुआ उसको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर लिया। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि आधार नंबर फिल करके जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपको एक पेज का आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगा। वो इंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि आप अगर 18 साल से ज़्यादा है तो आपका क्या क्या क्राइटेरिया है, 18 साल से कम है तो क्या क्या क्राइटेरिया है, वो चीज़ आपको जानकारी दी जाएगी। तो उसको पढ़ लेने के बाद, इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पढ़ लेने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने आपका जो भी आधार कार्ड होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और दिख जाने के बाद जो है आपका नाम वगैरह सब चीज एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मदर नेम फादर्स नेम फिलअप करना है, और बैंक जो है आपका ऑटोमेटिकली लोड ले लेगा। तो यहाँ पर मदर्स नेम फादर्स नेम और ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद फिनिश कर देना है, आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आपका रेफरेंस नंबर जो है जनरेट कर दिया जाएगा। ये अभी आपका फ़िलहाल रेफरेंस नंबर जनरेट किया है, अभी आपको ई-केवाईसी करना बाकी है। तो आई होप यहाँ तक आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इस रेफरेंस नंबर के मदद से जो है अब हम लोग OTR जनरेट करेंगे। तो अब हम लोगों को अपने फ़ोन पे आ जाना है। लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, और अब हम लोगों को करना क्या है, दो ऐप को हम लोग को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। तो वो दो ऐप है आपको NSP OTR, जो कि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। एक NSP OTR है, दूसरा ऐप जो है वो आपको रहने वाला है आधार फेस RD। ठीक है, तो ये दो ऐप आपको इंस्टॉल करना है, आधार फेस RD और NSP OTR। आपको ये दोनों ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको आधार फेस RD दिखा देता हूँ कैसा है। तो आधार फेस RD कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। ये आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मेरे भाई अब जो है आपको NSP ओपन करना है। NSP जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं कंप्लीटली, लेकिन ई-केवाईसी अभी तक आप नहीं किए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ई-केवाईसी करना है। तो ई-केवाईसी करने के लिए ई-केवाईसी करेंगे तभी आपका OTR जनरेट होगा 14 अंक का। तो ई-केवाईसी करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर आपको फिलअप कर लेना है। आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपके टेक्स्ट फ़ोन पर भी मैसेज के माध्यम से पहुंच चुका होगा। तो आपको यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि मेरा OTR जनरली जो है ये रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर OTP इंटर करने के बाद मेरे भाई आपका जो है फेस का वो स्कैन करेगा। फेस स्कैन करने के बाद आपको फेस स्कैन कर लेना है। जो भी आधार कार्ड आप लगा रहे हैं वो आधार कार्ड से में जो फोटो है सेम वही आदमी होना चाहिए, और वो अपना फेस स्कैन कर लेंगे। ई-केवाईसी इस माध्यम से आपका हो जाएगा। ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 14 अंक का OTR आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप NSP पोर्टल से अपना 14 अंक का OTR जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग OTR जनरेट कर चुके हैं, अब आगे की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो आई होप आप लोग अपना OTR जनरेट करना अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे।
मानता हूं थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है OTR जनरेट करने में। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब जो है हम लोग फिर से इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपने जो अपना 14 अंक का OTR जनरेट जस्ट किया है वो अपने मोबाइल SMS से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करना है। फिल करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करिएगा। जैसे ही गेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि आपके OTR का विवरण NSP पोर्टल से सिंक किया जाएगा, कृपया आधार नंबर दर्ज करें। ठीक है, हम दर्ज कर देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। तो चलिए ये सारी चीज़ मैं फिलअप कर लेता हूँ। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिटेल बाय NSP आ जाएगा और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो अपने मोबाइल नंबर को फिल कर लेने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। गेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से एक नोटिफिकेशन बार दिख जाएगा और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और इंटर OTP भरने के बाद फिनिश सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बिहार राज्य के तो आप हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो आपका होगा ना, तो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। किस कैटेगरी से है, BC EBC से है, उसको यहाँ पर भर लेना है। तो EBC से है तो EBC का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, BC से है तो BC का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो कैटेगरी चुनने में आपको बहुत ही होशियारी दिखानी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ जाना है, फाइनल सबमिट कर देना है और यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका जो है अब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको यहाँ पर अपना डिटेल वगैरह फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं अपडेट पर्सनल डिटेल, सर्टिफिकेट डिटेल और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले आपका अपना एकेडमिक ईयर सत्र लिखना पड़ेगा। 25-26 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप एकेडमिक ईयर फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका सारा डिटेल, पर्सनल डिटेल जो है आधार कार्ड से जो लिंक आप किए थे वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप होके आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको बेसिकली भरना क्या है, तो आपका कास्ट यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि किस कास्ट से हैं आप। उसके बाद जो है कैटेगरी आपने फिलअप कर ही लिया। उसके बाद जो है मेरे भाई रिलीजन क्या है आपका वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप दिव्यांग है या नहीं है वो फिल करना है। फादर ऑक्यूपेशन फिल करना है। तो फादर ऑक्यूपेशन अगर आपके फादर जिंदा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर अदर्स कर देना है। आगे बढ़ते हैं तो एड्रेस वगैरह आपको फिलअप करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ ही है, ईमेल ID को फिल करना है। डोमिसाइल बिहार के हैं, डिस्ट्रिक्ट आप अपना आ जाएगा। तो होम ब्लॉक आपका क्या है उसको फिल कर लेना है। आपका एड्रेस क्या है उसको एक लाइन में फिलअप कर लेना है। फिल कर लेने के बाद मेरे भाई पिन कोड, यहाँ अपना पिन कोड डालना है और यहाँ पर मेरे भाई सेम एज एबव पे क्लिक करके सेव करके आगे बढ़ जाना है। सेव करके आपको यहाँ पर आगे स्टेप में आप चले जाएंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो मेरे भाई मैंने सारी चीज़ को फिल कर लिया है। फिल कर लेने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे और आपका सारा डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, जो जो आपने फिलअप किया। तो पर्सनल डिटेल फिल कर लेने के बाद मेरे भाई आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डिटेल फिल करना है। सर्टिफिकेट डिटेल जब आप फिल कर लेंगे तब आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के थ्रू आप चले जाइएगा। ये लास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट डिटेल फिलअप करना है। इन फ्यूचर अगर आपका रिजेक्ट वगैरह होता है स्कॉलरशिप तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या है और आपका बैंक सर्टिफिकेट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले लिंक से दूसरे लिंक से आप स्कॉलरशिप का स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। तो सर्टिफिकेट डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले एकेडमिक ईयर पूछा जा रहा है, तो अपना एकेडमिक ईयर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट जो सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल प्रूफ को यहाँ पर
अपलोड करना है। तो रेसिडेंशियल प्रूफ में आपको क्या क्या अपलोड करना है वो चीज़ को देख लेते हैं। तो किसके द्वारा इशूड किया गया है, तो आरओ के द्वारा इशूड किया जाता है। हम लोग अगर ब्लॉक से बनाते हैं तो आरओ के द्वारा इस किया जाता है। कौन किया है, खुद किए हैं, तो खुद ही किए हैं तो सेल्फ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है। तो ये ब्लॉक आप जैसे ही आरओ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। किस सत्र में फिलअप का अप्लाई हुआ है वो लिखा हुआ रहता है एप्लीकेशन नंबर में। तो यहाँ पर 2024-2025 उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद लास्ट का जो है 4 डिजिट जो रहता है उसको यहाँ पर 6 डिजिट जो रहता है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। कुछ इस प्रकार का आपके सामने रेफरेंस नंबर रहता है ना। तो रेफरेंस नंबर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये का पहला 5 लेटर हो गया, उसके बाद सत्र हो गया, बीच में सत्र हो जाने के बाद लास्ट में 6 अंक का न्यूमेरिक डिजिट हो गया। तो इसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है और सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक चीज और फिल करना है कि प्रमाण पत्र जारी कब किया गया है उस चीज को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप कर लेने के बाद मेरे भाई अगला स्टेप में आपको इनकम सर्टिफिकेट इसी तरह फिलअप करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट फिल कर लेने के बाद मेरे भाई इसको भी अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पर सारा चीज फिलअप कर लेता हूँ। तो ये सारी डॉक्यूमेंट को फिलअप कर लेने के बाद मेरे भाई सेव एंड अपलोड पर कर दीजिएगा। ये भी आपका सेव एंड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई गो टू होम पर चले आना है। गो टू होम पे आने के बाद आपको जो है 2 स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको 3rd स्टेप में जाना है और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर करना है अप्लाई। उससे पहले मेरे भाई अब आपको यहाँ पर नीचे में देख पा रहे हैं कि आपको जो है आपका इमेज अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपना इमेज जो है अपलोड कर लेना है। अपलोड मैं भी कर लेता हूँ। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रीफर्ड डायमेंशन जो है 200 से 230 रहना चाहिए। इमेज शुड भी 50 KB से कम होना चाहिए। तो मैं भी अपना फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद सेव फोटो पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपका फोटो जो है सेव्ड हो जाएगा। फोटो सेव हो चुका है। उसके बाद आप गो टू होम पर क्लिक करिएगा। गो टू होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है आपका फोटो जो है सेव हो गया है। अब अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको एकेडमिक डिटेल वगैरह यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपका एकेडमिक ईयर क्या है। तो एकेडमिक ईयर वही रहने वाला है। ईयर फिलअप कर लेना है। स्टेटस आपका एक्टिव दिखा रहा है और आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का स्टेट, किस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको फिल करना है। इंस्टीट्यूट किसका, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है। इंस्टीट्यूट का नाम फिलअप करना है। किस कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं कोर्स का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। आगे बात करते हैं तो आपके कोर्स का ड्यूरेशन कब से कब तक है वो चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन आपको यहाँ पर फिल करना है, किस डेट में आप इस कोर्स के लिए एडमिट हुए थे। तो ये कोर्स जो आप कर रहे हैं तो ये इसका डेट जो है आपको सत्र वाइज देना है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना है। आगे बात करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर को आपको फिलअप करना है। सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर को आपका सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट ईयर में आपका प्रेजेंट में कौन से ईयर में है आप वो सेलेक्ट यहाँ पर करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपका डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक ईयर में कब आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। एकेडमिक ईयर में एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन आपको हर साल बाय साल होता है, वो चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है। और यहाँ पर मेरे भाई आपको फिलअप करना है इस कोर्स में आप जैसे कि अगर बीटेक कर रहे हैं 2023 में आपका इनरोलमेंट हुआ है तो यहाँ पर आप 2023 फिलअप करेंगे और इस एकेडमिक ईयर में आपका एडमिशन कब हुआ है वो पता चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप से। हर साल आपका रजिस्ट्रेशन होता है हर एक कॉलेज में। क्लास सेक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं। मोड ऑफ स्टडी क्या है, ऑफलाइन मोड से आप पढ़ाई कर रहे हैं। फी पेड बाय स्टूडेंट जिसमें कि ट्यूशन फी प्लस नॉन रिफंडेबल फी वो आपको यहाँ पर भरना है, जिसमें कि आपका मेस हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड नहीं रहेगा। सिर्फ कॉलेज का फी कितना है वो चीज़ आपको यहाँ पर भरना है, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि फी रिसिप्ट कॉलेज के द्वारा दिया जाता है वो चीज़।
आगे बात करते हैं तो यहाँ पर स्टे इन इंस्टीट्यूशन या हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। तो क्या आप लास्ट ईयर का एग्जाम नॉर्मल क्रेडिट से स्कोर किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं? तो अगर किए हैं तो यस कर दीजिएगा, ये नो है। उसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी पर आपको जाना है कि आपका हाउस होल्ड कैटेगरी क्या है, पुअरेस्ट है या अदर है, गरीब है एकदम पूरा कि उससे थोड़े उचले दर्जे में आते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इससे पहले आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे थे, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। जैसे कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इससे पहले आप 12th कर रहे होंगे, क्या यूनिवर्सिटी बोर्ड था, कब कंप्लीट हुआ कोर्स, कितना परसेंटेज से आप पास किए, कब से कब तक का कोर्स चला, वो चीज़ यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद मेरे भाई ये तीनों डिक्लेरेशन है, तीनों डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू कर लेने के बाद आप सबमिट पर चले जाइएगा। सबमिट पर जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप रजिस्ट्रेशन और अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।